हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बच्चे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जो बीएससी बीएड बीए बीएड बीकॉम बीएड करने को सोच रहे हैं और उड़ीसा स्टेट से आते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं वो उड़ीसा स्टेट से ही होते हैं। तो आज बात करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना चाहिए, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो। उनके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और कितनी फीसें हैं, वहां पे एकेडमी का फीस कितना है। यानी सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये आती है, वो स्कोर तो अच्छा कर पाते हैं लेकिन कहीं कहीं बच्चे क्या होते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वहां पे एफोर्ड नहीं कर पाते, एडमिशन नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा कट ऑफ के बारे में जानेंगे और सीट्स कितने हैं इनके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे और एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे, पहले स्टेट आपको हमें दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2026 देने जा रहे हो, सोच रहे हो तैयारी करने का कि कहां से प्रिपरेशन किया जाए, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका लाता है एनसीईटी कॉन्सेप्ट, जो बच्चे श्योर सिलेक्शन के जरिए आप कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर सकते हैं। एक वेल एजुकेटेड मेंटोर के साथ मिलकर आप एनसीईटी 2026 की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आया हुआ है बहुत ही कम फीस में, जो बच्चा आप अफोर्ड कर सकते हो, जहां में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स वगैरह, डाउट सेशन वगैरह, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेंगे और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा बच्चे एक और आपके लिए नया बैच आया हुआ है जिसे आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, गुरुदेव बैच। ठीक है, बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए एक अच्छा कोर्स है। ठीक है, जो बच्चे आपको बेसिक से चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी, है ना। अगर आप पहले से इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, श्योर सिलेक्शन बैच को, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को आप शुरुआत से कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत ही कम फीस, एफोर्डेबल फीस आप एफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, पहली बात हम ऊपर आएंगे और मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा बच्चे, और यहाँ पे जो आपका स्टेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे, यह आपका स्टेट उड़ीसा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बच्चे, लेकिन जो चीजें आपके मन में डाउट है कि कहां पे टारगेट करें, कैसे करें, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ठीक है, इस वीडियो को देख लो, बस इतना आपके लिए काफी होगा। यह आपका स्टेट है। ठीक है, अब स्टेट के आसपास ही आप जाओगे, या तो बच्चे आप इधर इधर तो जाओगे नहीं, आप समुद्र में, है ना। इधर तो भाई कोई कॉलेज ही नहीं है, अंडमान निकोबार साइड अगर जाना चाहोगे तो कोई कॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप जाओगे इधर, एक आपका वेस्ट बंगाल में बच्चे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर आपके उड़ीसा में ही आता है। आईआईटी भुवनेश्वर, ध्यान से सुनना, हमारी एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आईआईटी भुवनेश्वर आता है। एक और कॉलेज है आरआई भुवनेश्वर, ठीक है, जो आप आरआई CEE का एग्जाम देते हो उसके लिए। ठीक है, तो और एक और कॉलेज है एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज। अब एक बात बताइए, आपके स्टेट में दो ही कॉलेज है, एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर है और एक एमपीसी है। अभी आपके ऐड होंगे, इस बार ऐड होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई ऐड नहीं हुआ है, तो अभी कोई कंफर्म नहीं कि ऐड कितने कॉलेज होंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं बता रहा हूं जितने कॉलेज हैं उसके हिसाब से। तो अब आप इधर जाना पसंद करोगे झारखंड में, तो झारखंड में एक कॉलेज है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आप इधर जाना पसंद करोगे छत्तीसगढ़ में सीजी में, तो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करेंगे, आप इधर आना पसंद करोगे आंध्र प्रदेश साइड। ठीक है, आप बच्चे यहां से हो तो आप इधर तेलंगाना साइड आना पसंद करोगे, तेलंगाना में मनु कॉलेज है। ठीक है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। आप महाराष्ट्र में आ सकते हैं, ये भी आपका पास पड़ेगा। आप एमपी में मैक्सिमम जो बच्चे जाते हैं उड़ीसा से ना, और जो जाना पसंद करते हैं बीएससी बीएड के लिए और बीए बीएड के लिए, वह आरआई भोपाल में जाना पसंद करते हैं, जो एमपी में है। उसके बाद यहीं पे बच्चे आपको एमपी में ही डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी मिलेगा, वहां पे बच्चे जाना पसंद करते हैं। और एमपी में ही महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो एमपी सतना में है वो पढ़ता है, आप वहां जाना पसंद करते हो। इसके अलावा अब उड़ीसा से बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो उड़ीसा से हैं इधर भी यूपी में चले जाते हैं। यूपी में अगर आप देखोगे तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया। उसके अलावा बच्चे आप बात करेंगे तो एएमयू हो गया। और बहुत सारे बच्चे जो उड़ीसा से होते हैं वो यहाँ पे दिल्ली में जाना पसंद करते हैं, तो दिल्ली में 4 कॉलेज डीयू में आता है ना, इधर भी आते हैं। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे बच्चे यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो एक कॉलेज है SNDT गर्ल्स कॉलेज करके, SNDT। तो क्या बच्चे आप एक बात बताओ, आप उड़ीसा से हो और SNDT कॉलेज पढ़ने जा रही हो, क्योंकि गर्ल्स के लिए सिर्फ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि उतना अच्छा कॉलेज नहीं है कि आप यहां से जाकर यहां पढ़ाई करो एनसीईटी के लिए, आईटीईपी के लिए। आपको मेहनत करना होगा और अपने आसपास के बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो अब दूर जा सकते हो नो डाउट, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा आईआईटी रोपड़ जा रहा है पंजाब, ठीक है, अगर आप पंजाब साइड जा रहे हो आईआईटी रोपड़ में, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इतना दूर जो आप ट्रेवल कर रहे हो ना, वो आईआईटी के लिए ट्रेवल कर रहे हो। क्लियर है? अगर जालंधर जा रहे हो एनआईटी जालंधर जा सकते हो नो डाउट, आईआईटी जोधपुर जा रहे हो जा सकते हो राजस्थान में। लेकिन अगर बच्चे एक
आम कॉलेज के जिनका बच्चे उतना बच्चे पसंद नहीं करते जाना, जहां पे सुविधाएं नहीं है, उतना पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, ठीक है, प्लेसमेंट का कोई उम्मीद नहीं है, प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है, तो मानते हैं कि एसएनडीटी कॉलेज ठीक है, मैं नहीं बोला हूं खराब है, तो लेकिन उन बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र से आते हैं, जो एमपी से आते हैं, जो गुजरात से आते हैं, उन बच्चों के लिए है। क्लियर है ना, कि बच्चे उड़ीसा वाले बच्चों के लिए है। अभी मैं आपको सारे यूनिवर्सिटी आपको दिखाऊंगा और उनका आपको एकेडमिक का फी स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा, सीट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मात्र अभी पहले आपको बेसिक आपका बच्चे ना क्लियर कर रहे हैं। ये भी आपको देखो तैयारी से ज्यादा ना समझने में आपको जरूरी है, एनसीईटी को समझो, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे रोते हैं भाई, यहाँ से यहाँ जाकर एडमिशन ले लेते हैं, गुजरात में हो सके, हरियाणा में ले लेते हैं गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी में, या फिर और भी बहुत सारे कॉलेज, एमडीयू हो गया, सीडीएलयू हो गया, और बोलते हैं सर मैं इतना दूर आया हूँ सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है आपको। एक समझिए बच्चे, आपका करियर काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, आज क्लास में हम लोग बात भी कर रहे थे करियर काउंसलिंग का, ठीक है, जो क्लासेस ऐप पे रन होती है ना। अब देखो यहाँ पे उड़ीसा वाले जो मैक्सिमम बच्चे जाते हैं ना, वो असम साइड में जाते हैं। क्यों? असम बहुत सारे कॉलेज है, लगभग 20-22 कॉलेज है, 20, 21, 22 इस टाइप के कॉलेजेस हैं आपको असम में देखने को मिलेंगे। तो उड़ीसा वाले बच्चे थोड़ा पास ही पड़ता है, तो उड़ीसा वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे असम में चले जाते हैं, जिनका कम स्कोर होता है, और जिनका हाईएस्ट स्कोर होता है या तो आईआईटी भुवनेश्वर, या तो आईआईटी खड़गपुर, या तो बच्चे आप देखो आरआई भोपाल चले जाते हैं, या तो आरआई अजमेर राजस्थान में चले जाते हैं, या तो डॉक्टर हरि सिंह गौर में चले जाते हैं, या तो पंडित रविशंकर शुक्ला में जाते हैं, या तो एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज में जाते हैं। तो ये बच्चों का जाना पसंद करते हैं बच्चे। अब मुझे उम्मीद है बच्चे कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, और यहाँ पे देखेंगे और चीजों को। तो इस जितने कॉलेज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक उड़ीसा वाले बच्चों के लिए बेस्ट कॉलेज है, आप देख सकते हो बच्चे। यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज है, जहां पे बीए बीएड बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेंगे, सीटों की संख्या 50-50 है। वहीं उड़ीसा में एक और कॉलेज है आपका आईआईटी भुवनेश्वर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है, और जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, जिनका मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपका आईआईटी खड़गपुर है, भी सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए बीएससी बीएड है। त्रिपुरा में एनआईटी बच्चे आपका 6 एनआईटी, आप किसी भी एनआईटी में जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आप एनआईटी और आईआईटी के लिए अगर उतना ट्रेवल करोगे तो भैया मुझे लगता है वर्थ इट है, ठीक है, आप ट्रेवल कर सकते हो, जा सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ला है, जहां बीए बीएड बीएससी बीएड तीनों आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तेलंगाना की बात करें बच्चे, यहाँ पे मनु है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, लेकिन इसके लिए आपका कंपलसरी है कि क्लास 12 में आपका उर्दू होना चाहिए, और एनसीईटी के लैंग्वेज में आपका उर्दू होना चाहिए, तभी आप यहाँ से बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हो। तेलंगाना में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यहाँ भी बच्चे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संस्कृत वाले बच्चे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी श्रीकाकुलम है, यहाँ बच्चे बीए बीएड बीएससी बीएड करने जाते हैं, आप जा सकते हो, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमपी में महात्मा गांधी चित्रकूट है, और एमपी में आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर है, एमपी में आपका रीजनल आरआई भोपाल है और आरआई अजमेर है, ठीक है। इन सभी कॉलेज में जा सकते हो आप। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज का, आपको यहाँ पे कॉलेज दिखाई दे रहा होगा। ये बच्चों का पहला पसंद होता है, जो बच्चे उड़ीसा से आते हैं, जो बीए बीएड करना चाहते हैं या बीएससी बीएड करना चाहते हैं, दोनों सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और दोनों में 50-50 सीटें हैं, ठीक है। आसपास, अगर आसपास से स्टेट्स अब आसपास से होते हैं, एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज के आसपास, या फिर उड़ीसा वाले जो बच्चे होते हैं वो अपना स्टेट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यह बच्चे आपको कॉलेज दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज का गेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ड्रेस कोड है, यह वहां पे सीटों की संख्या है, कितने सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं। बीए बीएड की बात करेंगे 50 सीट है, लैंग्वेज में आप देखोगे इंग्लिश में 10 सीट है। इस तरह से आप देख सकते हो चीजों, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सारी चीजें पढ़ेंगे ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, जो आप देखना पसंद नहीं करोगे। अगर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, काफी कम फीस है। अगर हम बीए बीएड की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे देखोगे बॉयज के लिए 1617 रुपए, गर्ल्स के लिए 1494 रुपए, और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 1484 रुपए, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए लगभग वही फीस है, ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। तो आप फीस एफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका आईआईटी भुवनेश्वर को आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा, यह आपका आईआईटी भुवनेश्वर है। आईआईटी भुवनेश्वर में मात्र 50 सीट है बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए, और मात्र यहाँ मैथ वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। यह बच्चे यहाँ का फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सेमेस्टर वाइज है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटली 52,540 रुपए देने होंगे, विथ मेस चार्ज, विथ हॉस्टल, ठीक है, सारे चीज इसमें इंक्लूड रहेंगे। यानी अगर हम एक साल की देखें बच्चे, 1 ईयर का, तो 50, 40, 90 हजार, 94-95 रुपए, 95,000 आपको यहाँ पे देने होंगे, ठीक है, एक साल का। अगले साल आप देखोगे बच्चे, यहाँ पे आपको लगभग 8,000 रुपए कम हो जाते हैं, ठीक है, यानी वन टाइम पेमेंट आपको लगता है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, बाकी आपका कम हो जाता है। तो ये आपका सेमेस्टर वाइज फीस आपको दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हो, वो डिपेंड करता है बच्चे कि हाँ फीस कितना कहाँ कम है, ठीक है। अगर मैं आईआईटी जोधपुर की बात करेंगे, वहां फीस थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है। आईआईटी खड़गपुर में थोड़ा ज्यादा है, 3,54,760 रुपए, ठीक है। यानी ये मान कर चलो बच्चे, लगभग 4 लाख रुपए, 4 लाख आपके बच्चे खर्च होने वाले हैं
अगले 4 सालों में, ठीक है, अगर आप यहाँ से IIT भुवनेश्वर से पढ़ाई कर रहे हैं तब, ठीक है, ये बच्चों को जाना बहुत जरूरी होता है ना। चलो यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, अगर बात करेंगे सीटों की संख्या तो 50 सीट है। और आपको देखोगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, आप इकोनॉमिक्स मेजर लेकर भी आप बच्चे यहाँ से BSc BEd कर सकते हो, ठीक है। फीस आपको दिख गया होगा, ये आपका फीस का डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि क्या क्या फीस आपसे ली जा रही है ना। चलो आगे देखो बच्चे, ये आपका IIT खड़गपुर आपको दिख रहा होगा, और IIT खड़गपुर में BSc BEd है, 50 सीट है। और आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे फीस की बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीटों की संख्या 50 है। और आपको दिख रहा होगा कि आपके मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में कितने सीटें आपके लिए यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो 13 13 12 12, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर हम फीस की बात करें बच्चे, टोटल जो फीस है यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे जनरल, EWS, OBC वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, इस सेमेस्टर वाइज है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेमेस्टर वाइज है। टोटल जो आपको फीस यहाँ पे दिखाई देगा, यह बच्चे 62,160 रुपए किसके लिए है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से, और एक साल एक सेमेस्टर का फीस है, ध्यान रखिएगा। और यह किसके लिए, जो बच्चे SC ST कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे फीस कितना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सारा चीज, मेस चार्ज, हॉस्टल चार्ज है ना, हर चीज, बिजली बिल है ना, पढ़ाई का खर्च, सारा चीज में इंक्लूड रहता है, ठीक है। हॉस्टल सीट रेंट आप देख सकते हो 750 रुपए आपका लग रहा है एक सेमेस्टर का। तो पूरा इसमें डिटेल में दिया गया है। सबसे ज्यादा फीस आपसे किस चीज में ली जा रही है भाई, देखो सबसे ज्यादा ना आपको 22,000 रुपए आपको हॉल इस्टेब्लिशमेंट चार्ज आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। और मेस चार्ज 14,500 रुपए लिए जा रहे हैं आपसे, है ना। और बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे 3,000 रुपए ट्यूशन फी ली जा रहे हैं, और SC ST वाले बच्चों से 0 रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये आपका एकेडमिक का फी स्ट्रक्चर होता है, आपका IIT खड़गपुर का है, ठीक है। यह बच्चे आपका IIT रोपड़ का है, ठीक है। यह बच्चे आप देखोगे IIT रोपड़ में एक साल का जो फीस है, एक सेमेस्टर का 39,325 रुपए है। यानी यहाँ पे खड़गपुर और आपके बच्चे क्या बोलते हैं, भुवनेश्वर से भी कम है, ठीक है। आप देखो 33,000 रुपए है सेकंड सेमेस्टर का। उसी तरह से आप देखोगे आपका IIT जोधपुर का है, ठीक है भाई। IIT जोधपुर का आप देखोगे ट्यूशन फी माफ हो जाता है किन बच्चों के लिए, जिनके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम होता है, और उन बच्चों का जिनके फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में होते हैं, उनके लिए 16,000 रुपए आपसे ट्यूशन फी ली जाती है। और जिनके फैमिली का इनकम 5 लाख से ज्यादा होता है, उनसे 50,000 रुपए लिए जाते हैं ट्यूशन फी के रूप में। और टोटल आप जोड़ लीजिए भाई, ठीक है। सेमेस्टर फीस आप देखो 27,000 रुपए हो गए, एडमिशन फी आपका 3,800 रुपए हो गए, है ना। रिफंडेबल डिपोजिट आपको बच्चे इतना 8,000 रुपए आपका रिफंड कर दिए जाते हैं। मेस फी आपकी 19,000 रुपए हो गए। आप देखोगे बच्चे सारा आप जोड़ सकते हो, आपका फीस है, ठीक है। नीचे आपका जो 5 है, ये सबको जोड़ना पड़ेगा, ये सबको इंक्लूड करना होगा। ऊपर वाला देख लीजिएगा अपने फैमिली इनकम के हिसाब से, ठीक है, कितना फैमिली इनकम आपका है। आगे बच्चे बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT अगरतला का, ठीक है, त्रिपुरा अगरतला की बात करेंगे। BSc BEd 50 सीट यहाँ का बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का, ठीक है। देखो NIT जालंधर में सीट इस तरह से डिवाइडेड आप देख सकते हो, टोटल 50 सीट है, अनरिजर्व का 20 सीट है, OBC का 14 सीट है, इस तरह से सीटें डिवाइडेड है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका फीस है, ठीक है। जनरल, OBC, EWS वाले बच्चों का सेमेस्टर वाइज है, हॉस्टलर का 60,000, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर एक सेमेस्टर का है। और अगर आप हॉस्टल से बाहर रहते हो रूम लेकर, तो आपको 52,000 रुपए देने होंगे, ठीक है। वहीं अगर SC ST PWD वाले बच्चों की बात करेंगे 30,000 रुपए, और अदर वाले बच्चों को जो बाहर रहते हैं 22,000 रुपए लिए जाते हैं, ठीक है। और बस फैसिलिटी लोगे तो आपसे बच्चे 3,000 रुपए आपसे हर सेमेस्टर एक्स्ट्रा आपको ली जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पे डिटेल में आपका फीस वगैरह दिया गया है, आप देख सकते हो भाई, इसको डिटेल में देख सकते हो। टोटल आपसे जो फीस ली जा रही है, हॉस्टलर के लिए, डे स्कॉलर के लिए, डे स्कॉलर विथ बस फैसिलिटी अलग अलग आपका दिया गया, हॉस्टलर, डे स्कॉलर और बस फैसिलिटी, ठीक है। इस तरह से आपका फीस यहाँ पे है, ठीक है। ये और आपका डिटेल में दिया गया, आप इसको भी देख सकते हो भाई, ठीक है। ये पूरा डिटेल में आपका दिया गया है। ये आपका OBC EWS कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, और ये जो है जनरल OBC सेकंड सेमेस्टर का है, इवेंट सेमेस्टर का सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th। और यह जो बच्चे और सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और 5th सेमेस्टर का है, ठीक है। और नीचे आपका SC ST वाले बच्चे जो PH कैटेगरी वाले बच्चे उनके लिए है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डिटेल में दिया गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर NIT जालंधर में पढ़ना चाहते हैं तो। आगे देखो बच्चे, यहाँ पे ये आपका जो है अगला NIT आपका NIT त्रिची है, ठीक है, जो तमिलनाडु में है। इनका फीस स्ट्रक्चर इस तरह से आपका सेमेस्टर वाइज फीस है, ठीक है। आप देख सकते हो 60,000, 55,000 SC ST वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आगे देखोगे यह बच्चे आपका हो जाएगा, और डिटेल में दिया गया फीस को, और डिटेल में बताया गया है, ठीक है। 1,10,000 रुपये आपको पहली बार देना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7th, 8th, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, इस तरह से आपके यहाँ पे थोड़ा फीस ज्यादा है, आप देख सकते हो। 1,40,000 रुपये आपको पहली बार में देना होता है एक सेमेस्टर का, पूरा इसमें सब इंक्लूड होता है, ठीक है, मेस वेस पूरा, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका और भी डिटेल में दिया गया, इसको भी देख सकते हो, BSc BEd वाले बच्चों के लिए और SC ST वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ऊपर ये जो था ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, OBC और EWS कैटेगरी वाले बच्चों के लिए था, और यह जो था ये बच्चे आपके लिए SC ST वाले बच्चों के लिए, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में, यानी इवेंट सेमेस्टर में आपसे फीस नहीं ली जाती है, ठीक।
चलो ये आपका सीट्स वगैरह डिवाइडेड इस तरह से है। आगे बात करेंगे अगरतला का, एनआईटी अगरतला के बच्चे, यहाँ पे सीट इस तरह से आपका डिवाइडेड है। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है और होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 25 सीट रिजर्व है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। यह बच्चे आपका फी स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा फीस ज्यादा लेते हैं। एनआईटी में फीस बहुत ज्यादा है भाई, इसलिए कट ऑफ कम जाती है। एनआईटी में अब एनआईटी में ज्यादा मान कर चलिएगा बच्चे कि लगभग 1 साल का आपका जो फीस लगने वाले हैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लगने वाले हैं, ठीक है, 1.5 लाख मानकर चलिएगा, ध्यान रखिएगा, 1 लाख नहीं 1.5 लाख। और आईआईटी की बात करें लगभग 1 लाख रुपए 1 साल के फीस की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो भाई आप टारगेट कर लीजिएगा। यह बच्चे आपका देखोगे यह एनआईटी वारंगल का है और ये आपका सीट्स के बारे में है और ये आपका फी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एनआईटी वारंगल में थोड़ा कम फीस है, आप देख सकते हो 43,000 रुपए और 42,000 रुपए। अगर हम बात करते हैं बच्चे बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए अलग अलग है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे बच्चे, आपको दिखाई दे रहा होगा पुडुचेरी के बारे में है। पुडुचेरी में सीटें आपको दिख रहा होगा, होम स्टेट और अदर स्टेट वाले बच्चों का सीट, और यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फीस के बारे में थोड़ा यहाँ पे कम फीस है भाई, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा कम फीस है, ठीक है, यहाँ पे कम फीस है ना। ट्यूशन फी, यहाँ पे हॉस्टल नहीं है ना, हॉस्टल का फीस जुड़ा नहीं, इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आप देखोगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, और नीचे जो है एससी एसटी वाले बच्चों के लिए है। ट्यूशन फी 0 रुपए यानी 23,000, सीधे आपको 20,000 माइनस हो जाता है। एनआईटी पुडुचेरी के लिए है, ठीक है भाई। चलो आप देखोगे यहाँ पे आपका हॉस्टल फीस नहीं है, आप इंक्लूड है ना, हॉस्टल फीस है ना आपका बच्चे मेस चार्ज है, इंक्लूड है, आप कहीं भी देख लो नहीं है, ठीक है, तो आपको अलग से देना होगा। यह बच्चा आपका एनआईटी कालीकट है, एनआईटी कालीकट पर आप देख सकते हो 1,40,000 आपको पहले सेमेस्टर में देने होंगे, ठीक है। अगले में आपको थोड़ा ज्यादा फीस है, ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे ज्यादा फीस तो यहीं का लग रहा है, ठीक है। तो आप जिस भी एनआईटी को टारगेट कर रहे हो इस पर डिटेल वीडियो बन चुका है, ठीक है, डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे डिटेल में आप देख सकते हो, ठीक है, सारा चीज बता दी है अच्छे से, है ना। आप यहाँ भी देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में 1,40,000 रुपए लिए जा रहे हैं भाई, बहुत फीस है, देख लेना भाई, है ना, ठीक है। हॉस्टल फीस आपका अलग से है, यहाँ पे देख लो, ठीक। आगे बात करेंगे बच्चे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जहाँ पे उड़ीसा वाले बच्चे बहुत जाना पसंद करते हैं। यहाँ के फीस की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक फीस है, आप एक सेमेस्टर में 20,000 10,000 इस तरह से फीस है, 10-12,000, उतना उससे ज्यादा फीस नहीं है, आप एफोर्ड कर पाओगे, बहुत कम फीस है। आगे बात करेंगे डिपार्टमेंट मन्नू के बारे में, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ भी लगभग एवरेज ही फीस है, 10,000 5,000 8,000 इस तरह से फीस है, ज्यादा फीस नहीं है। सीट आप देख सकते हो 50-50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है, तेलंगाना, यहाँ पे एवरेज ही फीस है, लगभग समझिएगा 10,000 15,000 20,000 इतना ही होंगे एक सेमेस्टर का, इससे कम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चे आप एनसीईटी करने जा रहे हो ना, आईटीपी कोर्स, ना कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं, आप प्लेन बीए तो करने जा नहीं रहे हो, है ना। तो इसका भी लगभग वही फीस रहने वाला है, इसलिए आपको बच्चे फीस का इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं। और आरआई भोपाल और आरआई अजमेर का फीस देख सकते हो, ठीक है। आरआई भोपाल में भी बहुत कम फीस है, मानकर चलिएगा एक सेमेस्टर में आपको 30,000 रुपए, उससे भी कम होंगे, सॉरी 1 साल का बोल रहा हूं, 1 ईयर का, ठीक है, बहुत कम फीस है भाई, देख लो, बहुत ही कम फीस है। यहाँ देखो 24,000 ही लगा है, 24,545 रुपए। नॉन भाई हॉस्टल में रहिएगा, सभी लोग को हॉस्टल लेना है, ध्यान रखिएगा। हॉस्टलर फीस 24,545, नॉन हॉस्टलर 13,545, ठीक है। इस तरह से बच्चे आपको फीस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। ये भोपाल का स्टूडेंट है, ठीक है, और इनका कहना क्या है कि यहाँ पे 2,300 रुपए है मंथली मेस फी। अच्छा मेस आपको अलग दे, ये आपके बच्चे मेस का फीस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हॉस्टल का फीस है और प्लस में एकेडमी का फीस है, मेस का आपको अलग से देना होगा, ध्यान रखिएगा। मेस का आपको 2,300 रुपए हर महीने आपको अलग से देने होंगे, ठीक। या बच्चे वहां पे सीटें इस तरह से डिवाइडेड है, बीएससी बीएड का लिए है, बीएससी बीएड का 20 सीट आपको हर एक मेजर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, फिजिक्स मैथमेटिक्स बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे देखोगे या बीए बीएड का 50 सीट है, इस तरह से आपको सीटें दिख रही होंगी, स्क्रीनशॉट ले जाइएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से सीटें यहाँ पे डिवाइडेड है ना। आगे बात करेंगे बच्चे, ये भी आपको वही है, सेम वही है, ठीक है। चलो अच्छा, ये आपका ईयरली फीस है 24,545 बताया आपको ना, और ये जो आपका बच्चे सेमेस्टर वाइज फीस है, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे, और ए तो नहीं है, ठीक है। अब देखो आरआई अजमेर की बात करते हैं। आरआई अजमेर में वही है, बीएससी बीएड के लिए 100 सीट और बीए बीएड के लिए 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह से आपको मेजर सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, कौन से मेजर में कितने सीट आपको किस कैटेगरी में दिख रहे हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी बात करेंगे तो फिजिक्स में 9 सीट है, ओबीसी में फिजिक्स में 5 सीट है, जनरल में मैथमेटिक्स में 8 सीट है, ओबीसी में मैथमेटिक्स में 5 सीट है, इस तरह से सीटें आपको देखनी होंगी, ठीक है। और आगे बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर, वही आपको बताएं 30,000 रुपए लगभग आपको 1 साल का देने होंगे। यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी के लिए हॉस्टल के लिए 35,450 रुपए, मेस का आपको अलग से देना होगा, ठीक। वही अगर हॉस्टल की बात करेंगे बच्चे, हॉस्टलर जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं, जो एससी एसटी के से हैं, वो 30,450 रुपए लगभग भाई ठीक ठाक फीस है। इस तरह से आपको देखो यहाँ पे लास्ट ईयर जिन बच्चों ने दिया था, ये किसके लिए है भाई, तो यह जो है आरआई अजमेर के लिए है, ठीक है। कितना दिया गया 29,650 रुपए विथ हॉस्टल, और 27,150 रुपए विथ हॉस्टल एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मेस का आपको अलग से 2300 आपको देने होते हैं, 2,300 रुपए, ये आपका मेस का चार्ज होता है ना भाई। चलो तो मुझे लगता है बच्चे आप लगभग चीजों को समझ चुके होंगे, है ना।
बाकी आप सभी के लिए ये सारी चीजें, और भी कॉलेज आपके लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय हो गया, और ये आपका बच्चे आपके लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गया। यहाँ भी लगभग वही फीस है, लगभग आपका जो भोपाल में आपका RI भोपाल का फीस है उससे भी कम यहाँ पर फीस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरह से आपको फीसेस यहाँ पे देने होंगे। बाकी जो बच्चे NCT का तैयारी करना चाहते होंगे उन सभी के लिए सुनहरा मौका है कि बच्चे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, है ना। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू आप NCT कॉन्सेप्ट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और एक बेहतरीन तैयारी एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप कर सकते हैं। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चे, है ना। तो लेट नहीं करिए, अगर आप लोग बच्चे NCT 2026 को टारगेट किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर आए, अच्छे स्कोर के साथ आप एक अच्छे कॉलेज में जा सके बच्चे, तो आपके लिए अच्छा स्कोर भी आपको लाना जरूरी होता है, ठीक है। तो और कोई अगर दिक्कत होगा तो आप ऑफिस के नंबर से कॉल मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा। बाकी आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच आपके लिए ओपन है। और अगला जो आपके लिए बच्चे गुरुदेव बैच आ चुका है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो इन 4-5 महीनों में अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी के बच्चों के लिए सुनहरा मौका है, ठीक है। तो लेट नहीं करिए, जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर ऑफिस के नंबर से कॉन्टेक्ट करिए, और बाकी बिंदास तैयारी करिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।